हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो इस बार करवा चौथ हो रही है वो हम कब करेंगे, कब इसकी पूजा होगी करवा चौथ की, और कौन से दिन जो शुभ संयोग बन रहा है वो कौन से दिन बन रहा है जिसमें हम करवा चौथ की पूजा करेंगे तो हमारे लिए पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को होगी या फिर 19 अक्टूबर को होगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सही डेट बताने वाली हूँ और चांद की टाइमिंग बताऊंगी कि चांद कब निकलेगा, कौन से समय निकलेगा। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जो हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं करवा चौथ की शुभ डेट के बारे में, शुभ तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को ध्यान से सुने, जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि करवा चौथ पर जो शुभ संयोग हो रहे हैं वो कौन से दिन होंगे, 19 अक्टूबर को होंगे या 20 अक्टूबर को होंगे, कौन से दिन हमारा शुभ रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है और इस दिन काफ़ी अच्छे शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। तो हम रहेंगे करवा चौथ का व्रत, निर्जला व्रत 20 अक्टूबर 2024 को, जो शुभ योगों में इसकी पूजा मुहूर्त होगी और चांद का निकलना होगा। तो करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये सारी जानकारी भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि डेट तो मैंने बता ही दी। अब मैं बताऊंगी आपको करवा चौथ की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो मान्यताओं के अनुसार जो करवा चौथ का महत्व होता है, मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था, और इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों की संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत उनके लिए रखा था। और ये करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक रहना अनिवार्य माना जाता है। और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस साल जो चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन होगा 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर। और चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ को जो शुभ मुहूर्त हो रहे हैं वो कौन कौन से समय हो रहे हैं और जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है वो कब कब हो रहा है। तो जो करवा चौथ पर जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक, और इसका अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से 12:28 तक, और इसका विजय मुहूर्त है शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। और करवा चौथ पर जो चंद्रोदय होगा और चंदा के निकलने का समय कौन सा है ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि करवा चौथ पर चंद्रोदय यानी कि चांद कब निकलेगा। जो महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं चांद का, तो उनका चांद कब निकलेगा, कौन से समय निकलेगा। तो करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रहेगा 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर बताया जा रहा है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद दिखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है, और अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार आप सभी जरूर देख लें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ करवा चौथ की पूजन विधि, हम किस प्रकार से करवा चौथ की पूजा करेंगे और उसकी सामग्रियाँ क्या क्या होंगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि करवा चौथ पर किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे हम पहले से अरेंज कर सकें उन्हें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ इनकी सामग्रियाँ, करवा चौथ पर हम क्या क्या सामग्रियाँ यूज करें और हम पूजा विधि करवा चौथ की कैसे करेंगे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के इस मुहूर्त में चौथ माता यानी माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत
रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं और दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। तो ये है करवा चौथ की पूरी पूजा विधि और उससे ज़रूरत पड़ने वाली जो सामग्रियां मैंने बताई हैं वो भी पहले से अरेंज करके रखें, जिससे करवा चौथ पर प्रॉब्लम नहीं हो। और आप सभी को जो मैंने पूजा विधि बताई है उसी हिसाब से आप पूजा विधि कर सकते हैं और आपके घरों में जैसे पूजा विधि होती आ रही हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप सभी। और आप सभी को मैंने ये सारी जानकारी दे ही दी है। चांद कब निकलेगा और कौन सी डेट को हम करवा चौथ करेंगे, तो 20 अक्टूबर को हो रही है करवा चौथ, ये आप ध्यान रखें। और ये इसका पारण होगा 21 अक्टूबर को, क्योंकि दूसरे दिन व्रत का पारण नहीं होता बट उसी दिन होता है 20 अक्टूबर को, लेकिन बोला यही जाता है कि दूसरे दिन पारण। तो आप सभी के घर पे जैसे जैसे होता हो पूजा विधि उसी के अकॉर्डिंग करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।